हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी ए टू जेड डिसेमिनेटिंग नॉलेज। और आज का टॉपिक है डबल एओ की जॉब प्रोफाइल जब फील्ड में पोस्टेड होते हैं और जब हेडक्वार्टर में पोस्टेड होते हैं। इसको हम कंपेयर करेंगे। जो न्यूज़ ज्वाइन करने वाले होते हैं उनमें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि फील्ड पोस्टिंग अच्छी है कि हेडक्वार्टर पोस्टिंग अच्छी है। ज़्यादातर लोग इस बात को लेके हेडक्वार्टर पोस्टिंग को प्रेफर करते हैं कि टूर नहीं जाना होगा। लेकिन दोनों पोस्टिंग्स के, फील्ड हो या हेडक्वार्टर हो, दोनों के प्रोज हैं एंड कॉन्स हैं। तो वैसे तो नॉर्मली मैं कभी नहीं बोलता हूँ, लेकिन आज ज़रूर बोलूँगा कि आप इस वीडियोज़ को पूरा देखें अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा पोस्टिंग बेटर है। डबल एओ पोस्ट के इन्स एंड आउट्स कम्प्लीटली मैं इस वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। तो ये वीडियोज़ आप ज़रूर पूरा देखें। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो तो आप 1.5 टाइम्स करके या 2 टाइम्स करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन पूरा ज़रूर देखें इस वीडियो को। तो आइए चलते हैं। हेडक्वार्टर में पोस्ट, जैसे आप जब ज्वाइन करते हैं डब्ल्यू पोस्ट को, तो आपके पास आपको दो सेक्शन हो सकता है। हेडक्वार्टर में आपको या तो हेडक्वार्टर में पोस्टिंग मिलेंगी या फील्ड में पोस्टिंग मिलेगी। अगर आपको हेडक्वार्टर में पोस्टिंग मिलती है तो हेडक्वार्टर में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन हैं। जैसे एडमिन सेक्शन होता है, एक क्लेम सेक्शन होता है। क्लेम सेक्शन मतलब कि जब आप जैसे जो भी आपका टीए का बिल बनता है, जब आप ऑडिट में जाते हैं तो जो टीए का बिल बनता है वो आप क्लेम सेक्शन में ही देते हैं। आपका जो सैलरी बनती है, चाहे जो भी अलाउंस होती है, इनकम टैक्स का कैलकुलेशन होता है, ये सारी चीज़ें क्लेम सेक्शन का काम होता है। तो ये क्लेम सेक्शन में आपको पोस्टिंग मिल सकती है। ओएम सेक्शन ऑफिस मैनेजमेंट सेक्शन है। ईडीपी सेक्शन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सेक्शन होता है। ये डीपी सेक्शन ड्राफ्ट पैरा सेक्शन होता है। जब आप ऑडिट करने जाते हैं और ऑडिट करके जब वापस आते हैं तो ये सारी चीज़ें जो आपने कंटेंट कलेक्ट करके लाते हैं वो डेटा प्रोसेसिंग सेक्शन उसको प्रोसेस करता है। टूर प्रोग्राम सेक्शन ये सेक्शन है जिसमें आपका जो भी टूर का प्लान बनता है कि कौन सा डबल एओ कौन सा एसएओ कहाँ जाएगा ऑडिट करने, इसका पूरा एक सेक्शन होता है वो जो पूरे प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं कि किस डबलएओ को, किस ऑडिटर को, किस एसएओ को कहाँ भेजना है, किन के साथ भेजना है। ये पूरा डिजाइनिंग जो होता है वो टूर प्रोग्राम सेक्शन में होता है। आरटीआई यानी रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ पर भी डबलएओ की पोस्टिंग होती है। तो ये कुछ सेक्शन हैं हेडक्वार्टर में जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी अगर आप हेडक्वार्टर में पोस्टेड होते हैं तो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगर आप फील्ड में पोस्टेड होते हैं। फील्ड में जब जाना होता है तो ऑडिट ही होता है। तो ऑडिट में अलग अलग टाइप के ऑडिट होते हैं। कंप्लायंस ऑडिट है, परफॉर्मेंस ऑडिट है, थीमेटिक ऑडिट है, आईटी ऑडिट है। तो ये एक नॉर्मली आप देखिए तो इसमें अलग अलग डिफरेंसेज है। आप बोलिएगा तो मैं इसके बारे में डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। लेकिन इन शॉर्ट आप देखिए तो फील्ड में आप ऑडिट करने जाएंगे और इस टाइप के अलग अलग डिफरेंट टाइप के ऑडिट हो सकते हैं। अब हम डिसाइड करते हैं पॉइंट ऑफ कंपेरिजन्स। अब हम इस पर डिसाइड करेंगे, देखेंगे कि किसके अगर आप हेडक्वार्टर में पोस्टेड हैं तो आपका लाइफ कैसा होगा और फील्ड में पोस्टेड है तो आपका लाइफ कैसा होगा, सो डैट आप डिसाइड कर सकें। वैसे तो हर एक आप फील्ड में पोस्टेड हों या हेडक्वार्टर में पोस्टेड हो, सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। लेकिन हम हर एक पॉइंट्स पे, कंपेरिजन के पॉइंट्स पे एक कुछ आपको बताएंगे कि किसमें ज़्यादा आपको लगता है प्रोज या किसमें कम है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। टूरिंग पॉइंट ऑफ कंपेरिजन पहला हम देखते हैं टूरिंग। तो टूरिंग ऑफ कोर्स आपके जब आप फील्ड पार्टी में रहेंगे तो आपकी टूरिंग ज़्यादा होगी, टूरिंग ही होगी। और अगर आप हेडक्वार्टर में पोस्टेड हैं तो टूरिंग आपकी नहीं होगी। तो ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, फैमिली लाइफ। डेफिनेटली जब आप हेडक्वार्टर में पोस्टेड होते हैं तो आप अपने फैमिली के साथ समय ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं। जब आप फील्ड में पोस्टेड होंगे तो फील्ड में जैसे जब आपकी टूर प्रोग्राम बनती है, नॉर्मली देखिए टूर प्रोग्राम कितना भी बड़ा हो, वीकेंड तो आपका ही है। तो आप वीकेंड में अपने घर आ सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि मान लीजिए कि 10 डेज़ की टूरिंग है तो 10 डेज़ में आप मंडे से फ्राइडे तक आपने टूरिंग की, आप जहाँ भी आपकी ऑडिट है आप वहाँ गए। अब वो हो सकता है 500 किलोमीटर दूर हो, 400 किलोमीटर दूर हो। तो अब आप फ्राइडे नाइट को निकलेंगे, फ्राइडे नाइट को ट्रेन से आप निकलेंगे, वापस आएंगे तो सैटरडे मॉर्निंग तक वापस पहुंचेंगे। सैटरडे आप रहेंगे और फिर संडे नाइट को फिर आप निकल जाएंगे। मंडे को फिर ऑडिट है, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, कितनी भी दूरी हो सकती है, स्टेट में कहीं भी आपको भेजा जा सकता है।
तो फिर आप संडे नाइट को निकल जाएंगे, फिर मंडे को वहाँ ऑडिट करेंगे। तो एक प्रकार से देखिए तो आपको पूरा वीकेंड भी नहीं मिलता है। आपका फ्राइडे नाइट चला गया, संडे नाइट चला गया, और केवल आपको सैटरडे नाइट आप घर पर रह पाएंगे। तो ये एक फैमिली इशू हो सकता है, फैमिली लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्टिंग स्टाफ। जब आप हेडक्वार्टर में पोस्टेड होते हैं तो आपको एक सेक्शन दे दिया जाता है, जैसे फोर्थ पॉइंट में भी मैंने लिखा है हेड्स ए सेक्शन। जब आप हेडक्वार्टर में आप पोस्टेड होते हैं तो आपको एक सेक्शन मिलता है, वो सेक्शन को आप हेड करते हैं। उस सेक्शन के अंडर में आपको सपोर्टिंग स्टाफ्स भी मिलते हैं, लाइक एलडीसी हो सकता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर हो सकता है, ऑडिटर हो सकता है, सीनियर ऑडिटर हो सकता है, इवन असिस्टेंट सुपरवाइजर। ये सब आपके अंडर में काम करते हैं, और आपके अंडर में जो काम कर रहे हैं उनकी जो सीएल होती है वो आप ही एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो, रेकमेंड करते हो आप सीएल। आप चाहोगे तो रेकमेंड करोगे, एक्चुअली में सीनियर ऑडिट ऑफिसर उसको फाइनल अथॉरिटी होती है, लेकिन ये आपका जो एप्लीकेशन होता है वो ये जितने भी आपके सपोर्टिंग स्टाफ है आपको देते हैं, और आप उसको रेकमेंड कर सकते हो या रिजेक्ट कर सकते हो। तो साथ ही साथ आप एपीआर जो एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट एपीआर कहते हैं, और आप अपने स्टाफ्स के आप वो भी एपीआर रेटिंग भी देते हो। तो ये आपके पास एक पावर होती है आपके पास। तो सपोर्टिंग स्टाफ आपको मिलता है यहाँ पे हेडक्वार्टर में। जब आप फील्ड में जाते हो तो फील्ड में नॉर्मली आप देखोगे कि जो टीम को लीड करते हैं वो सीनियर ऑडिट ऑफिसर करते हैं, उसके बाद आप होते असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, और नॉर्मली कभी कभी ही ऑडिटर या सीनियर ऑडिटर को भेजा जाता है। अदरवाइज एक सीनियर ऑडिट ऑफिसर होते हैं और 2 AAO होते हैं। तो यहाँ पर आपको आपके स्टाफ कम होते हैं, तो वहाँ पर कभी कभी आपको वो काम भी करना पड़ता है जो नॉर्मली आपको लगता है कि ऑडिटर को करना चाहिए। तो इसलिए ये चीज़ होता है कि सपोर्टिंग स्टाफ आपको कम मिलता है फील्ड में। तो ये मैंने फोर्थ पॉइंट पे आपको बता दिया कि जब आप हेडक्वार्टर में होते हैं आप तो एक सेक्शन को हेड करते हो। तो यहाँ डिफरेंस ये है कि जब आप फील्ड में होते हो तो आप किसी पार्टी को भी हेड नहीं कर रहे होते हो, क्योंकि पार्टी को नॉर्मली सीनियर ऑडिट ऑफिसर ही हेड करते हैं। लेकिन जब आप फील्ड हेडक्वार्टर में रहते हो तो एक स्मॉल सेक्शन होता है, उस सेक्शन को आप हेड कर रहे होते हो। तो ये एक डिफरेंस है। वर्क प्रेशर की अगर मैं बात करूँ, नॉर्मली लोगों को लगता है कि फील्ड में ज़्यादा वर्क प्रेशर होगा और हेडक्वार्टर में कम है। ऐसा नहीं है। नॉर्मली आप देखिएगा तो फील्ड में आप थोड़ा लीनियंट हो सकते हैं, लेकिन हेडक्वार्टर में ऐसा नहीं होता है। हेडक्वार्टर में पहली बात तो ये एक कैग का रूल है कि 80% स्टाफ जो होंगे वो फील्ड में होंगे और 20% स्टाफ ही हेडक्वार्टर में होंगे। स्टाफ आई मीन टू से AAO। तो AAO ज़्यादातर फील्ड में होते हैं और बहुत कम आपके हेडक्वार्टर में होते हैं। तो हेडक्वार्टर में जब कम होते हैं तो वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है। वर्क प्रेशर आप देखिएगा तो हेडक्वार्टर में ज़्यादा मिलेगा आपको। प्रेशर फील्ड में भी है, लेकिन फील्ड में थोड़ा आप लीनियंट आप मतलब समय निकाल सकते हैं अपने लिए, लेकिन हाँ फैमिली के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन अपने लिए आप टाइम थोड़ा निकाल सकते हैं। तो प्रेशर अगर आप देखेंगे तो हेडक्वार्टर में ज़्यादा है। टाइमिंग की बात करें, स्ट्रिक्ट टाइमिंग होती है आपके हेडक्वार्टर में। आपको हेडक्वार्टर में टाइम पे आना पड़ता है। अगर मान लीजिए 10 बजे ऑफिस का टाइम है, 9:30 ऑफिस का टाइम है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो आपका अटेंडेंस रजिस्टर होता है, अभी तो जैसे कोरोना के कारण बायोमेट्रिक बंद है, तो अभी अटेंडेंस रजिस्टर होता है। उसमें क्या होता है कि 10 o'clock जो डीएजी होते हैं वो अटेंडेंस को अपने केबिन में मंगा लेते हैं। तो उसके बाद अगर आपने 5 मिनट भी लेट आया तो हो सकता है कि डीएजी आपका हाफ CL आपका गया। तो ये प्रॉब्लम आपकी होती है हेडक्वार्टर में, क्योंकि टाइमिंग एकदम स्ट्रिक्ट होती है, तो इसके कारण प्रॉब्लम होती है। लेकिन आप अगर फील्ड में हैं तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है और वो चल जाता है, लेकिन आपका हेडक्वार्टर में ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर करें रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट आपको फील्ड में ज़्यादा मिलता है, क्योंकि जब भी आप जाते हैं डिपार्टमेंट में किसी को ऑडिट करने तो आप उनकी गलतियां पकड़ने जा रहे हो, तो डेफिनेटली आपको रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे। तो रिस्पेक्ट फील्ड में ही ज़्यादा है। हेडक्वार्टर में रिस्पेक्ट उतना नहीं है। उसका कारण एक ये भी है कि सबऑर्डिनेशन ज़्यादा होता है हेडक्वार्टर में। आपके ऊपर आप AAO, आपके ऊपर सीनियर ऑडिट ऑफिसर हैं, आपके ऊपर DAG हैं, आपके ऊपर सीनियर DAG हैं, आपके ऊपर PAG हैं। तो आप एक जस्ट नॉर्मल एम्प्लॉय जैसे रहते हैं। लेकिन जब आप फील्ड में जाते हो
तो पार्टी डेफिनेटली सीनियर ऑडिट ऑफिसर लीड करते हैं, लेकिन वहाँ वर्क प्रोफाइल के हिसाब से देखा जाए तो डबल एओ और सीनियर ऑडिट ऑफिसर दोनों का काम गलतियाँ खोजना ही है। तो गलतियाँ खोजने का ही काम है, तो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल रिस्पेक्ट पाते हैं हेड फील्ड में। तो इस कारण आप को लगेगा कि फील्ड में रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलता है और हेडक्वार्टर में सबऑर्डिनेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। आप अंडर होते हैं डीएजी के सामने, मतलब कि हमेशा हर टाइम डीएजी आपके अगल बगल ही रहेंगे, से अपने केबिन में रहेंगे, तो वहाँ पर आपका थोड़ा सा सबऑर्डिनेशन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है टीए और डीए। डेफिनेटली जब आप बाहर जाते हैं ऑडिट करने तो आपको ट्रेवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस एक्स्ट्रा मिलती है। तो ये पर डे अराउंड 1750 आपको एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाता है जब आप फील्ड में रहते हैं। तो डेफिनेटली आपका वहाँ पे एक्सपेंस भी होता है, लेकिन जैसे मैं आपको बता दूँ 750 रुपीज़ आपको होटल के लिए मिलता है, 800 रुपीज़ आपको फूड अलाउंस मिलता है और 225 रुपीज़ आपको जब आप जहाँ भी जाते हैं ऑडिट के लिए, तो वहाँ ऑडिट में आप जहाँ होटल में स्टे किए हुए हैं और वो जो डिपार्टमेंट जहाँ आप ऑडिट करने जा रहे हैं उसके टूर आने जाने के लिए आपको 225 रुपीज़ मिलता है। इसमें आप मिला जुला के आप समझ लीजिए कि आप अराउंड 700 to 800 रुपीज़ आप आराम से बचा लेते हैं। तो ये आपको एक्स्ट्रा लीगल मनी आपको मिलता है जब आप टूर पे रहते हैं, जो आप सेव कर सकते हैं। लेकिन हेडक्वार्टर में ऐसा कुछ नहीं है। और साथ ही साथ एक बात आप और ये नोटिस कीजिएगा, जब आप ऑडिट में जाते हैं तो आप ये जो पैसे बचा रहे हैं, ये पैसे आपका सारा एक्सपेंस करने के बाद बच रहा है। अगर आप हेडक्वार्टर में हैं तो जब हेडक्वार्टर में आप अपने घर से ऑफिस जाते हैं तो उसका जो कम्यूट करने का एक्सपेंस होता है वो भी आपका बच रहा है। साथ ही साथ आप हेडक्वार्टर में जब जाते हैं तो वहाँ का जो भी आप फूड खाएंगे, घर पर रहें, आप मान लीजिए कि अकेले हैं, अभी बैचलर हैं, तो रात का खाना, डिनर हुआ, लंच हुआ, ये भी आपके पैकेट से जा रहा है। तो ये एक्सपेंसेस भी बच रहे हैं आपके, और ऊपर से आपको एक्स्ट्रा पैसा आप जब टूर पर रहते हैं तो वो भी एक्स्ट्रा पैसा और लीगल मनी आपका बच रहा है। तो आप मान के चलिए जो मैंने आपको 700-800 कहा है वो अराउंड 1000 आपका पर डे सेविंग होती है अगर आप टूर पर हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट है कनेक्शन। कनेक्शन करने से मेरा मतलब है जैसे कि हेडक्वार्टर में जब आप पोस्टेड होते हैं तो बस आप एक ऑफिस के ही रह जाते हैं। जब आप बाहर पोस्टिंग होता है और फील्ड पे जाते हैं आप, तो जब फील्ड पे जाते हैं तो आप अलग अलग डिपार्टमेंट में ऑडिट करने जाते हैं, तो वहाँ पर एक आपका रिलेशन बन जाता है। जैसे मैं खुद डीएम ऑफिस में गया था, स्कॉलरशिप ऑडिट थी, तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस जो होता है वो डीएम ऑफिस के अंडर ही होता है। तो वहाँ पर गया मैं, तो वहाँ पर जब एक रिलेशन सा बन जाता है, आप उनके ऑडिट करते हो तो एक जान पहचान हो जाती है। अभी आप हॉस्पिटल का ऑडिट करने जाएंगे तो हॉस्पिटल के जो वहाँ के स्टाफ हैं, जो आपके अच्छे ऑफिसर हैं, पोस्ट डॉक्टर हैं, उनसे आपकी एक जान पहचान बनती है। तो वो जान पहचान आपका कभी काम भी आ सकती है। मान लीजिए पुलिस का ऑडिट करने गए हैं आप, तो एक रिलेशनशिप, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप आपका बन जाता है। तो ये आपको बेनिफिट कर सकता है। अगर आप मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पूछिएगा तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आप केवल इस जॉब से सेटिस्फाई हो चुके हैं, आप कोई प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, यूपीएससी का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, या कोई भी कोई भी पीसीएस का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो और आप बैचलर हैं, तो आपके लिए मुझे लगता है कि फील्ड पोस्टिंग ही ज़्यादा अच्छा है। आप फील्ड पोस्टिंग में ज़्यादा एंजॉय करेंगे, ज़्यादा मनी सेव करेंगे, और आपके पास रिस्पेक्ट भी ज़्यादा होगा, पावर भी आपके पास ज़्यादा रहेगा। तो मुझे लगता है फील्ड पोस्टिंग उनके लिए अच्छा है जो बैचलर हैं, जो कोई और प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, यही इनका आई मीन जो ये लास्ट जॉब है, जो यही जॉब इनके लिए आखिरी थी, तो उनके लिए फील्ड पोस्टिंग अच्छा है। हेडक्वार्टर पोस्टिंग उनके लिए अच्छी है जो अभी और प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिनको टूरिंग से बहुत प्रॉब्लम है, जिनके लिए फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फैमिलीज़ है, छोटे बच्चे हैं। तो अगर आपको लगता है कि फैमिलीज़ आपके बिना सर्वाइव नहीं कर सकती है, या उनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इन दैट केस आपके लिए हेडक्वार्टर पोस्टिंग अच्छी होगी। तो ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, सब वैरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप बता सकते हैं,
एंड मैंने अपने तरफ से सारी पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है। आई थिंक आपको पसंद आएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं और अच्छे अच्छे वीडियो जो भी इन्स एंड आउट्स हैं इस पोस्ट के, मैं आपको बता सकूं। थैंक यू।